गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो है दान की महिमा, कि किस तरह सतगुरु ने अपने भटके हुए शिष्य को ये बताया कि दान की क्या महिमा है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक राजा की, जो बड़ा ही न्यायप्रिय राजा था। अपनी प्रजा की बहुत सेवा किया करता था। तो उस राजा की हर बात प्रजा मानती थी, क्योंकि राजा अपनी प्रजा का ख्याल रखता था एक बच्चे की तरह। उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करता था। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बार राजा परेशान होकर बैठ गया। उसके मन में एक सवाल आया कि मरने के बाद आखिर होता क्या है। ये सवाल पूरे राजमहल में फैल गया और राजमहल से प्रजा में। अब तो प्रजा और राजमहल के जितने भी लोग थे राजा की दशा को देख के दुखी रहने लगे, क्योंकि राजा को ये सवाल बड़ा परेशान करने लग गया। तो प्रजा ने और राजमहल के जितने भी लोग थे उन्होंने यही सलाह दी कि राजा, आप नगर में घोषणा करवा दें कि कोई ऐसा व्यक्ति जो पैसों का लालची हो और अपने प्राणों की कोई फिक्र ना करता हो, तो वो मरने के लिए तैयार हो जाए और आपको वो सारा हाल बता सके कि एक कब्र में दफनाने के बाद इंसान के साथ क्या क्या होता है। तो इससे राजा को उसके सारे जवाब मिल जाएंगे। तो राजा ने प्रजा के कहने पर सारे नगर में घोषणा करवा दी कि कोई भी इंसान जो अपनी इच्छा से मरना चाहे तो मैं उसको इनाम में जो भी वो मांगेगा वो रकम दूंगा, पर बस मुझे उसको ये बताना होगा कि कब्र में मरने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ, यानी कब्र में दफनाने के बाद उसके साथ साथ क्या क्या हुआ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया और नगर में एक बड़ा ही कंजूस आदमी था। पहले सत्संगी हुआ करता था, लेकिन जैसे ही उसके पास धन आया, गुरु प्यारी साध संगत जी, जब वो सत्संग में जाया करता था तो बहुत ही गरीब था। अपने गुरु की सेवा कर करके उसके भाग्य इतने चमक गए कि उसके कारोबार बढ़ गए। और गुरु प्यारी साध संगत जी, ज़्यादा पैसा आने की वजह से वो अपने दिमाग पर संतुलन ना रख सका, अपने सतगुरु के दर को भूल के, और वो गुरु प्यारी साध संगत जी पैसे के लालच में भटक गया। उसी कंजूस आदमी ने राजा से कहा कि मैं तैयार हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी इतना लालची हो गया था, पैसा पाके अपने सदगुरु को छोड़ के उसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई थी कि वो भूल ही गया था चैन से सोना, चैन से खाना पीना। बस हर वक्त उसको ये ख्याल रहता कि अपने पैसे को कैसे बढ़ाया जाए। कई बार लोग भटक जाते हैं सदगुरु के दर से सेवा करते करते, यही उस आदमी के साथ भी हुआ। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, वो कंजूस तैयार हो गया और जैसे ही वो तैयार हुआ गुरु प्यारी साध संगत जी, तो उसको कब्रिस्तान की ओर ले जाने लगे जब, तो उसके सदगुरु को सब पता लग गया। गुरु प्यारी साध संगत जी, सदगुरु अंतर्यामी होते हैं। सतगुरु ने उस बच्चे के लिए, यानी अपने शिष्य के लिए भेष बदला, क्योंकि वो जानते थे कि उसने गुरु दर की बहुत सेवा की हुई है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु ने अपना फर्ज निभाया। सतगुरु ने देखा कि मेरा शिष्य अच्छा था लेकिन भटक गया है, अगर इसको थोड़ी सी राह दिखाई जाए तो शायद ये वापस अच्छे राह पे आ जाएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु ये भी जानते थे कि वो इंसान इतना अच्छा है उनका शिष्य कि अगर उसको सही मार्ग पे लाया जाए तो वो दुनिया का कल्याण कर सकता है। तो सतगुरु ने भेष बदला, एक भिखारी का रूप लिया, और जैसे ही वो कब्रिस्तान के लिए निकल रहे थे लोग, तो उसने अपने शिष्य का दामन पकड़ लिया और उससे भीख की गुजारिश करने लगे कि मुझे भीख में कुछ दे दो। गुरु प्यारी साध संगत जी,
वो कंजूस व्यक्ति, वो शिष्य है, वो परेशान होने लगा। उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन कब्रिस्तान तक सतगुरु ने उसका पीछा ना छोड़ा। वो अपने सतगुरु को पहचान ही नहीं पाया कि सतगुरु भेष बदल के आए हैं। गुरु प्यारे साध संगत जी जब उसको कब्र में दफनाने लगे तो उस कंजूस व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि ये आदमी मेरा पीछा ऐसे नहीं छोड़ेगा। उसने उसी कब्रिस्तान में पास में पत्तों की ढेरी लगी हुई थी, इस पत्ते की ढेरी में से पत्ते उठा के उस फकीर की झोली में डाल दिए। गुरु प्यारे साध संगत जी इसके बाद उस शिष्य को यानी उस कंजूस आदमी को दफन कर दिया गया और उसकी कब्र में एक छेद बना दिया गया ताकि उसको अंदर सांस जाती रहे, ताकि वो पूरी रात में जो जो उसके साथ हुआ वो राजा को बता सके। गुरु प्यारे साध संगत जी उसको दफना के सब लोग वहाँ से चले गए, लेकिन जैसे ही रात हुई तो गुरु प्यारे साध संगत जी एक सांप उस कब्र में घुसने की कोशिश करने लगा और गुरु प्यारे साध संगत जी उसको डर लगने लगा कब्र में पड़े पड़े। लेकिन जैसे ही वो सांप अंदर घुसने की कोशिश करता, उसके रास्ते में वो ही पत्ते अड़ गए, उस सांप के रास्ते में वही पत्ते अड़ गए। गुरु प्यारे साध संगत जी पूरी रात निकल गई। उसके बाद सुबह जैसे ही उसको बाहर निकाला गया, गुरु प्यारे साध संगत जी वो राजा के पास ना जा कर के अपने घर की तरफ भागा और जितनी उसके पास दौलत थी उसने नगरवासियों में बांट दी। नगरवासी परेशान हो गए कि इसको क्या हो गया, पागल तो नहीं हो गया ये, इतना कंजूस आदमी, और अपने आते ही इसने पूरी धन दौलत बांट दी हम लोगों में। गुरु प्यारे साध संगत जी उसके बाद पूरी प्रजा को प्रणाम करके और वो राजा के पास गया। तो राजा ने कहा कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आए, प्रजा के पास क्यों गए? मुझे सुनने को मिला है कि तुमने अपनी सारी दौलत उसमें बांट दी। क्या पागलपन किया? पैसों के लिए तो तुमने मरने का पूरा निर्णय लिया था। उसने राजा से हाथ जोड़ के कहा कि राजा साहब, मेरे सतगुरु ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं भटक गया था इस पैसे के लालच में। मुझे समझ में आ गया कि दुनिया में पैसे का कोई मोल नहीं है। अगर इसको सही रास्ते पर लगाया जाए, सही चीज़ में लगाया जाए तो ही इसका मोल है। मैं जब मरने जा रहा था, मेरे सतगुरु ने मुझसे दान में कुछ मांगा, लेकिन मैं देने लायक नहीं था, तो मैंने पत्ते ही उन सतगुरु को दे दिए गुरु प्यारे साध संगत जी, और वही पत्ते मेरी जान बचाने के काम आए। नहीं तो राजा साहब मैं आज आपको ये सारी कहानी सुनाने के लिए ज़िंदा ही नहीं रहता। तो मुझे मेरे सतगुरु ने सिखा दिया है कि ज़िंदगी में दान का महत्व क्या है। मैं पैसा अपने सीने पर लाद कर नहीं ले जाऊंगा, कुछ मेरे साथ नहीं जाएगा, लेकिन मेरे कर्म मेरे साथ जाएंगे। मैंने मरते वक्त एक छोटा सा दान किया तो मेरे सतगुरु ने मेरी जान बचा दी। तो गुरु प्यारे साध संगत जी उसने राजा से कहा कि राजा साहब, वो पैसे मुझे नहीं चाहिए, वो आप गरीब जनता में बांट दो, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि जीवन का रहस्य क्या है। मेरे को सिर्फ अब दान करना है। मैं अपने सतगुरु की चरणों की सेवा में जा रहा हूँ। अब से मैंने ठान लिया है कि जीवन में मैं कभी भी नहीं भटकूंगा और हमेशा लोगों की सेवा करूंगा, और मेरे संपत्ति का या मेरी जो भी कमाई होगी उसका एक हिस्सा मैं दान में ज़रूर दूंगा। तो गुरु प्यारे साध संगत जी इस तरह सतगुरु ने अपने शिष्य को भटकने से बचा लिया और उसकी भक्ति का सिला भी उसको दिया, उसको मरने से बचा लिया। सतगुरु ऐसे ही दयालु होते हैं। तो गुरु प्यारे साध संगत जी हमें भी अपनी कमाई का एक हिस्सा दान करना चाहिए, चाहे वो हमारी बोली हो, चाहे वो हमारे पैसे हों, चाहे वो हमारे घर से एक वक्त का खाना हो, चाहे वो हमारे घर के कपड़े हों, पुराने कपड़े हों। हम किसी भी तरह से अगर किसी इंसान का भला कर सकते हैं, उसको दान दे सकते हैं। ना जाने वो छोटा दान किया गया किसी के लिए कितना बड़ा बन सकता है, और आपकी ज़िंदगी में वो पलट के आपको क्या क्या दे सकता है। तो गुरु प्यारे साध संगत जी दान ज़रूर करें। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यही समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए सिमरन करते रहें और निस्वार्थ रहें।